नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं RKK मीडिया न्यूज़ चैनल। आपको बताते चले कि चुनावों का दौर जारी है और हर पार्टी वो चेहरा सामने लाना चाहती है जिससे उन्हें वोट का फ़ायदा हो। तो इसी के मद्देनज़र आज नगरी कस्बा तहसील जो कहलाई जाती है, पिछले 2014 से पहले जो तहसील बनी थी, उसी कस्बा की बात करेंगे। आज यहाँ पर गौतम गंभीर जी पहुँच रहे हैं, जो एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन मसला ये नहीं है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था या वो पूर्व क्रिकेटर हैं तो उनको देकर वोट दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ समय ऐसे युवा नेता हैं मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं और ख़ासकर नगरी कस्बा तहसील से, जिन्होंने पिछले काफ़ी समय से जन सेवा की है। आज उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लोकतंत्र का यही मूल्य रह गया है कि हम किसी भी स्टार प्रचारक को सामने लाकर उनसे लोगों से वोट लेने का काम करें। क्या यही हमारा काम है? क्या यही हमारी लोकतंत्रता का काम है? क्या जिस तरह से बार कभी हेमा मालिनी यहाँ पहुँचती हैं, कभी क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर जी पहुँचते हैं, तो क्या इन चेहरों को देकर आम आदमी वोट देगा? क्या जो पिछले 5 वर्षों में कार्य कर चुके हैं नेता, उनके चेहरों को देकर वोट नहीं दिया जाएगा? इसी विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक युवा नेता हैं। इस युवा नेता का नाम है अनिल सिंह अंदोत्रा जी, जो जय डुगर या डोगरा का नारा देते हैं। डोगरा समाज संगठन से आते हैं, जिन्होंने काफ़ी मुशक्कत की है डोगरा को समझाने की, क्योंकि उन्होंने हकों की बात करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या फिर से लोगों को जुमला पहनाया जाएगा जिस 5 वर्षों में जो जुमला पहनाया गया। मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो विपक्ष है ये बार यही कहता कि लोगों को जुमला दिया गया है। तो आइए फिर इस बात पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ अनिल सिंह जी हैं। पहले तो आपका RKK मीडिया न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा घूमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो है लोकतंत्र कहा जाता है, इसको लोकतंत्र का त्यौहार कहा जाता है। सरकार ने भी इसको लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया है, जो एक हमें संविधान के तहत जो अधिकार दिया है। मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि युवा होने के नेता सच मन से बताइए कि क्या आज हमें जो हमसे वोट लेने का काम किया जा रहा है बाकी पार्टी की तरफ से, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या स्थानीय पार्टी हो, तो क्या लगता है कि हमें स्टार प्रचारकों के चेहरे देकर ही एक जो हमारा MP होता है या विधायक होता है उसको वोट देना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम जो आपने सवाल किया है हमारे जहां स्टार प्रचारकों को लेकर, हमारी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है और हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर चेयरमैन शेरे डुगर चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने सदैव यहाँ पे हमारे यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ की जनता को और लोकल लीडरशिप को ही उन्होंने बढ़ावा दिया है। ये जो पार्टियां बाहर से जो कोई बड़े बड़े स्टार क्रिकेटरों को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, ये इनकी कहीं ना कहीं बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि लोगों का मन इनसे भर चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ये खाली जुमलेबाजी करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। इसलिए अब भीड़ को जुटाने के लिए इन लोगों को ऐसे हथकंडे अपनाना पड़ रहे हैं, जैसे कि आज हमारे जहां गौतम गंभीर जी आ रहे हैं नगरी कस्बे के अंदर, जो कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर हमारे देश के रह चुके हैं, काफ़ी नाम कमाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कल को यहाँ के लोगों को जब कोई समस्या पड़ेगी, कोई मुसीबत पड़ेगी, क्या गौतम गंभीर जी उस समय भी आएंगे? सवाल ये भी है। क्या हेमा मालिनी जी उस समय इनका फ़ोन उठाएंगे? रात को 12 बजे अगर कोई बीमार होता है तो ये किससे संपर्क करेंगे? ये समझने की बात है। यहाँ पे मात्र एक ऐसे लीडर है जो पिछले 1 वर्ष से लगातार सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता आदरणीय चौधरी लाल सिंह जी, जब डोगरों की पगड़ी उछाली गई थी, तब ये लोग कहाँ थे? कहाँ थे इनके क्रिकेटर? कहाँ थे इनके स्टार? कहाँ थे ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के MLA? उस समय मात्र एक ही लीडर ऐसा बाहर निकले जिन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह भी नहीं की और लोगों के मान सम्मान के लिए, डोगरों के स्वाभिमान के लिए उन्होंने कुर्सी को छोड़ा और ये घर घर तक बात पहुंचाई और डोगरों को इकट्ठा करने का काम किया। सर, आपने डोगरों की बात करी है। देखा जाता है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से
एक आरोप लगाया जा रहा था पार्टी की तरफ से कि डोगराओं पर अत्याचार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन 2014 में जब ये चुनाव आए थे तो लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहा गया था कि 370 हटाई जाएगी, 35 पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर, आप क्या मानते हैं इन मुद्दों को लेकर, क्या हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ये सवाल आप बात कर रहे हैं पिछले चुनाव की, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें ये चीज़ क्लियर बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लोग वोट देंगे तो ये कश्मीरी हुक्मरानों से हमें आज़ादी दिलवाएंगे, डोगरों के हक की बात करेंगे, डोगरा सर्टिफिकेट की बात करेंगे, जहाँ पे धारा 370 और 35A को हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 2 करोड़ लोगों को ये रोजगार देंगे, हर किसी के जो लोग हैं जितने भी हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। कहाँ है वो बातें? ये सब जुमले हैं। ठीक है, मोदी जी केंद्र में हैं, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ की खास करके मैं बात करूं, हमारे जहाँ के मौजूदा MP और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, 5 साल हो गए वो किसी को दिखे नहीं, खाली जब वोट लेने थे उसी समय आए, उसके बाद उनके कभी दर्शन नहीं हुए लोगों के, कभी वो लोगों के बीच में नहीं गए। और हमारे अभी रिसाना में जो पीछे बात हुई, यहाँ पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और डोगरों के माथे पे एक कलंक लगाया गया, डोगरों की पगड़ी के ऊपर दाग लगाया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बदनाम किया गया। और ये लोग कहते थे, जो कश्मीर के लोग डोमिनेंट जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, उन्होंने कहा था शेम फॉर डोगरास, और लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले, लोगों के अंदर रोष था। आज इनकी ज़मीन जो है वो सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, लोग इनके साथ नहीं है। सिर्फ स्टार कोई फिल्म एक्टर साथ है तो एक क्यूरियोसिटी रहती है उसको देखने की, मात्र ये एक भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे लोग इस बार वोट देंगे, लोग इनको समझ चुके हैं। नहीं, आपने कहा कि भीड़ जुटाने का काम करेंगे। 5 वर्षों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कैसे चेहरे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको पिछले 2014 के बाद जो मौका दिया गया था कि लोगों की सेवा करने के लिए, वो भी बार बार यही कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया है। फिर आपको ऐसी परिस्थिति क्यों लगती है कि ये कभी स्टार प्रचारकों को बुलाते हैं, कभी मोदी जी को बुलाते हैं? क्या परिस्थिति है, क्या मानते हैं, क्या युवा को बहलाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, अगर काम किया होता तो ये खुद पर्याप्त थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। क्या जरूरत पड़ गई इनको आज गौतम गंभीर जी को बुलाने की, जहाँ किसी और फिल्म स्टार को यहाँ पे बुलाने की? अगर इन्होंने काम किया होता, अगर दिल से सेवा की होती, लोगों की, गरीब आदमी का साथ दिया होता, गरीब लोगों के हक के लिए लड़े होते, उनको इंसाफ, उनके साथ इंसाफ किया होता, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज चौधरी लाल सिंह जी जहाँ कहीं भी खड़े हो जाते हैं। हमने तो कभी कोई स्टार प्रचारक नहीं बुलाया, किसी क्रिकेटर को नहीं बुलाया, हमारा एक ही लीडर है चौधरी लाल सिंह जी। पिछले आपने देखा होगा जिस समय वो जो भी मंत्रालय उनके पास रहा, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उस समय क्या था, वो लोगों को, गरीब लोगों को दवाइयाँ मिलती थी, लोगों का समय पे इलाज होता था, डॉक्टर अवेलेबल होते थे, साफ़ सफाई होती थी, गरीब लोगों को यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह की व्यवस्था होती थी। आज तो ये अस्पताल खुद बीमार हो चुके हैं। जैसे ही उन्होंने इस डिपार्टमेंट को छोड़ा, उसके बाद वो जब MP रहे, वहाँ पे भी उन्होंने पार्लियामेंट में हमेशा डोगरों की बात की, चाहे वो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी थे, चाहे कोई और बात हुई, या हमारे डोडा माइग्रेंट्स की बात हुई, उन्होंने हमेशा उनके लिए बात कही, अपने लोगों के हक की बात पार्लियामेंट में रखी। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप पार्टी से देखा जा रहा है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन से आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो डोगरा संगठन जो वो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और किन किन लोगों को क्या कहना चाहता है इस पर चुनावों के दौरान? देखिए, डोगरा स्वाभिमान संगठन ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, विज़न डॉक्यूमेंट। उसमें हमने अपने 25 सूत्रीय कार्यक्रम जो है, 25 मुख्य डिमांडें जो हैं वो उसमें दी हैं। जिन लोगों ने पढ़ी होंगी वो जानते हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन किसके लिए लड़ रहा है। जिसमें मैं कुछ प्रमुख मांगें जो आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले हमारा है एब्सोल्यूट नेशनलिज्म, संपूर्ण राष्ट्रवाद, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरी बात जो है, हम चाहते हैं कि रोटेशनल चीफ मिनिस्टर हो, मतलब कि 6 साल जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, फुल टर्म 6 साल कश्मीर का होगा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का अलग हो, जम्मू का अलग हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होनी चाहिए। उसके साथ हम सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर जम्मू एंड सेपरेट पब्लिक
सर्विस सिलेक्शन वोट फॉर जम्मू उसकी डिमांड करते हैं। डोगरा सर्टिफिकेट जो है उसको हम दोबारा बहाली की हम मांग करते हैं। और हम जो रिफ्यूजियों का वन टाइम सेटलमेंट मुद्दे की बात करते हैं। और ख़ास करके जो रसाना केस है उसके हम CBI इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। जिस तरह से आपने बोला कि CBI की मांग कर रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी और रसाना कांड की, कल देखा जा रहा था कि कल डोडा में जिस तरह से पूर्व मंत्री चौधरी सिंह जी को रोका गया था, वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष भी हैं राज्य के, तो क्या लगता है कि ये किन लोगों का काम है? क्योंकि कहा जा रहा था कि ये ऊपर से आर्डर हैं, ये ऊपर से आर्डर हैं। जी कौन लोग हैं जिनका ऊपर से आर्डर था? क्या मानते हैं आप इस पूरे घटना? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर कल की जो वारदात हुई है ये एक काले अध्याय में लिखी जाएगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और लोकतंत्र की हत्या है। एक समझने की बात है, अगर किसी का कोई साथी कोई मित्र, ये नहीं है कि खाली सियासी संबंध ही होते हैं व्यक्ति के साथ, व्यक्तिगत रिलेशन भी होते हैं। चौधरी साहब के उनके साथ अपने रिलेशन थे स्वर्गीय श्री चंद्रकांत जी के साथ, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई कुछ एंटी नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा। तो वो चौधरी साहब उनके अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अपना लास्ट समय में जो हम डोगरी में लकड़ी वगैरह देते हैं वो देने के लिए जा रहे थे। तो खिलयानी के पास SSP डोडा और ACR डोडा ने इनको रोक लिया और इनको बोला गया कि आपको परमिशन नहीं है, धारा 144 लगी है। तो चौधरी साहब ने जब पूछा, क्योंकि उनके सामने उसी समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का काफिला गया, सुचेत सिंह ब्रिगेडियर जी गए और बहुत सारे लीडर 20-30 गाड़ियां लेके फुल भरी हुई, क्या उन्होंने कहा धारा 144 खाली चौधरी लाल सिंह जी के लिए है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट है। इनको पता है कि लोग अब डोगरा स्वाभिमान संगठन से जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया है और वो रेस से बाहर हैं, वो नहीं जीत सकते। ये बात ये समझ चुके हैं। ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है कि चौधरी साहब को वहाँ पर रोका गया, गिरफ्तार किया गया। ये सारे डोगरों का अपमान है और समय आ गया। मेरी पुनः सभी डोगरों से हाथ जोड़ के अपील है कि सभी डोगरा एकजुट हो जाए और जो इलेक्शन आज हो रहा है जम्मू में और 18 तारीख को जो हमारे उधमपुर सीट के लिए होना है, वहाँ पे भारी मात्रा में चौधरी साहब के हक में ट्रैक्टर का बटन दबाकर डोगरा स्वाभिमान संगठन के वो कैंडिडेट को जिताएं, चौधरी साहब को जिताएं, पार्लियामेंट के अंदर पहुँचाएं और डोगरों की आवाज़ को वहाँ पे बुलंद करें। तो अंततः डोगरा समाज को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप डोगरा स्वाभिमान संगठन से जुड़े हुए हैं, रसाना की बात भी आप करते हैं कि CBI इंक्वायरी की मांग करना चाहते हैं, तो अंततः डोगरा समाज को और उनके युवा जुड़े हैं इनसे, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, डोगरा कभी भी गुलाम नहीं रहा। 47 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये रियासत खरीदी थी पैसे देके अंग्रेजों को, 70 लाख रुपए में ये खरीदी थी। बेसिकली डोगरा जो गुलाम हुआ है ये 47 के बाद हुआ है। हम कश्मीरियों के गुलाम हो गए हैं। उस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, निजात दिलाने के लिए, और 72 सालों से जो डोगरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे हिस्से की, बच्चों के हिस्से की नौकरियां छीनी जा रही हैं। एक तरफ कश्मीर में जो बच्चे, जो लोग एंटी नेशनलिस्ट लोगों का साथ देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, बंदूक उठाते हैं, तिरंगे का अपमान करता है, भारत माता को गाली देते हैं, उसको जो नौकरियां देते हैं। और जो बच्चा हमारा जम्मू का नौजवान जो तिरंगा लेके चलता है, उसको यहाँ पे ये लाठियाँ बरसाते हैं। लिहाजा अब समय आ चुका है, लोग समझ चुके हैं। मेरी पुनः यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोगरा स्वाभिमान संगठन से जुड़े और चौधरी लाल सिंह जी के हाथ मजबूत करें, ताकि इन जो कश्मीर डोमिनेंस पॉलिटिक्स है इससे निजात मिल सके और डोगरों को उनका हक मिल सके, उनके बच्चों को उनका हक मिल सके। तो ये थे मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के एक ऐसे मजबूत कार्यकर्ता मैं कह सकता हूँ, युवा कार्यकर्ता कह सकता हूँ, जिनको आशा है कि आने वाले समय में डोगरा समाज का एक अलग इतिहास होगा। क्योंकि ये मानते हैं कि 1947 से पहले जो डोगरा थे वो कहीं ना कहीं गुलाम नहीं थे, लेकिन 47 के बाद जब लोकतंत्रता की बात की जाती है तब डोगरा समाज कहीं ना कहीं आज गुलाम है कश्मीरियों का, उन चंद नेताओं का जो देश को बेचना चाहते हैं। तो हमने बात करी है कि जिस तरह से आज तहसील नगरी में गौतम गंभीर जी पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में उन्होंने दामन थामा है, तो जितेंद्र सिंह का चेहरा इसमें कहीं ना कहीं एक पीछा चेहरा रहता है, जिसको लेकर लोग वोटर अपना चुनाव चुनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ सोचनी होगी कि क्या हमें स्टार प्रचारकों को वोट देकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है, जहाँ हमें उन लोगों को वोट देना है जो हमारे अधिकारियों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना होगा कि स्टार प्रचारकों का सहारा ना लेकर सिर्फ नेताओं के सहारे, अपने उन नेताओं के सहारे जिन्होंने 5 वर्ष बिताए हैं, जिन्होंने 5 वर्ष लोगों के कार्य किए हैं, कार्य को देकर लोग
चुनाव करेंगे। तो मैं इसी से बात का समाप्त करता हूँ। मैं राजकुमार, हम एक अपील और करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूबर RKK मीडिया न्यूज़ चैनल से सब्सक्राइब करें। साथ में हमारी वेबसाइट पर खबरें, दिन भर की खबरें पढ़ने के लिए rkkmedia.in पर जाएं। तीसरा, हमारे फेसबुक पर लाइव खबरें देखने के लिए RKK मीडिया न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड पेज को लाइक करें। तो इसके साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं और भी लोगों से बात करूंगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान जिस तरह से आज देश में हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी चलाई जा रही है। सरकार समझती है कि लोकतंत्र उनके हाथ में, कुर्सी उनकी है, जनता उनकी है। ऐसा नहीं है, जबकि 47 के बाद हमें आज़ादी मिली है, अधिकार मिला है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। उसी अधिकार का उपयोग करते हुए हमें अपने मत का उपयोग करना है और सही उपयोग करना है, ताकि हम सही नेता को चुन सके और देश की भागदौड़ सही नेता के हाथ संभाल सके।